हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक कहानी पढ़ने जा रहे हैं। तो कहानी पढ़ने से पहले हम आपसे कुछ पूछते हैं कि हम इस समाज में बहुत सारे लोगों को देखते हैं, बहुत सारे पशु पक्षी देखते हैं और बहुत सारे प्राणियों को देखते हैं, जीव जंतुओं को देखते हैं। हमको क्या सभी एक जैसे लगते हैं? ज़रूर। कौवा, सारे कौवे एक जैसे दिखते हैं, ठीक है? तोते, सारे तोते एक जैसे दिखते हैं। कुत्ते की भी जो प्रजाति होती है, एक प्रजाति के कुत्ते सभी एक जैसे दिखते हैं, है ना? उसी तरह से जैसे बाहर से कोई लोग आते हैं दूसरे देशों से, तो वो भी हमको एक जैसे ही दिखते हैं। लेकिन क्या सचमुच वो एक जैसे होते हैं? नहीं। उसमें कोई ना कोई कुछ ना कुछ फ़र्क होता है। उसको देखने के लिए हमको अपना अलग नज़रिया चाहिए। देखो, हम एक ही प्रजाति के जो कुत्ते हैं बहुत बहुत लोग पालते हैं, लेकिन वो अपने कुत्ते को कैसे पहचान लेते हैं? क्योंकि उसमें कुछ खास पहचान होती है ना? उस वजह से पहचानते हैं। तो ठीक ऐसे ही एक कहानी आज हम पढ़ने जा रहे हैं, खितिन बाबू, जिसके लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे। ठीक, इनका जन्म हुआ था 7 मार्च 1911, मृत्यु 4 अप्रैल 1987। देखो, इनका जन्म जो है, आप इंग्लिश नंबर याद रखो क्योंकि हिंदी नंबर आप गलत लिखते हैं। जन्म, पहले नाम देख लो, सच्चिदानंद हीरानंद। बहुत लंबा नाम है इसलिए इनको शॉर्टकट नाम से जाना जाता है। इनका आज्ञेय, ठीक है, वात्स्यायन। वात्स्यायन, जिनको हम आज्ञेय भी कहते हैं। ओके, इनका जन्म देखो, जन्म हुआ था 7 मार्च 1911, 1911, और मृत्यु हुआ था 4 अप्रैल 1987, 1987, 1987। तो आज हम आज्ञेय जी का जीवन परिचय थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आप लोग अपनी किताब निकालिए, पेज नंबर 113 और देखिए। आज्ञेय जी का जन्म सन 1911 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कसिया गांव में हुआ। पिता डॉक्टर हीरानंद शास्त्री पुरातत्वविद थे। अपने पिता के साथ उनका अधिक समय कश्मीर, बिहार और मद्रास में बीता। उन्होंने संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी, हिंदी आदि कई भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। आज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञेय था। उनका व्यक्तित्व क्रांतिकारी था। एमए की पढ़ाई के दौरान वे क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल हुए थे। 1930 में गिरफ्तार होकर 4 साल तक जेल में रहे और 2 साल नजरबंदी में। उसके बाद किसान आंदोलन में हिस्सा लिया। आज्ञेय जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी रचनाकार थे। उन्होंने कविता, कहानी, उपन्यास, आलोचना, यात्रा वृत्तांत आदि विधाओं में लेखनी चलाई। सैनिक, विशाल भारत, प्रतीक और वाक, अंग्रेजी आदि पत्रिकाओं का संपादन किया। ऑल इंडिया रेडियो में भी नौकरी की। 1943 से 1945 तक सेना में रहे। उन्होंने समाचार पत्र दिनमान, नया प्रतीक, नवभारत टाइम्स का कुशलतापूर्वक संपादन किया। प्रयोगवाद के प्रवर्तक आज्ञेय ने भी 1943 में तार सप्तक का संपादन किया। सन 1964 ईस्वी में आंगन के पार द्वार काव्य संकलन के लिए उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। फिर कितनी नावों में कितनी बार कविता संग्रह पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इसलिए याद रखो कि उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार क्यों मिला था और साहित्य अकादमी पुरस्कार क्यों मिला था, ये याद रखेंगे। उनकी प्रमुख रचनाएं देखो,
काव्य संग्रह में इत्यलम, बावरा अहेरी, हरी घास पर क्षण भर, आंगन के पार द्वार, असाध्य वीणा आदि। उपन्यास शेखर, एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी। कहानी संग्रह है विपथगा, शरणार्थी, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडियां। यात्रा वृतांत है अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली। आलोचना में है त्रिशंकु, आत्मेन पद। अब आते हैं हम कहानी पर। कहानी को ध्यान से सुनना। इसमें कुछ कठिन शब्द हैं जो हम आपको पढ़ते हुए ही समझाएंगे, और फिर भी अगर कुछ कठिन शब्द आपको रहते हैं तो आप हमें फोन करके पूछेंगे, ठीक है। देखो, खितिन बाबू, वो चेहरे, कौन से चेहरे, कौन सा चेहरा जो जीवन भर चेहरों की स्मृतियां संग्रह करता आया है, उसके लिए बहुत कठिन है कि किसी एक चेहरे को अलग निकाल कर कह दे कि यह चेहरा मुझे नहीं भूलता। यहाँ लेखक कह रहे हैं कि मैंने तो बहुत सारे चेहरे देखे हैं जीवन में, अगर किसी एक चेहरे को मैंने कह दूं कि ये मुझसे चेहरा नहीं भूलता तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि जिसने भी जो चेहरा वास्तव में देखा है, सचमुच देखा है, वो उसे भूल ही नहीं सकता। क्योंकि लेखक कहते हैं कि जिसने जिस चेहरे को देखा है, वास्तव में देखा है, अगर उसमें कुछ खामियां या खूबसूरती या खूबियां देखी है तो वो चेहरा वो जीवन में कभी नहीं भूलेगा। कौन कह रहा है? ये लेखक अज्ञे कह रहे हैं। फिर वो चेहरा मनुष्य का ना होकर चाहे पशु पक्षी का ही क्यों ना हो, फिर वो कहते हैं कि वो चेहरा मनुष्य का ना होकर किसी पशु पक्षी का ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो चेहरा अलग है, उसमें कुछ खूबियां हैं, तो वो चेहरा हमें हमेशा के लिए याद रह जाता है। देखो, यूरोपियों को हर हिंदुस्तानी का चेहरा एक जान पड़ता है। लेखक कहते हैं कि बाहर से जो यूरोपीय आते हैं तो वो यूरोपीय जो हैं हमको एक से लगते हैं, ठीक। हिंदुस्तानी को हर फिरंगी का चेहरा एक, और हर एक हिंदुस्तानी को, यहाँ पे मैं गलत पढ़ दी, यूरोपियों को हर हिंदुस्तानी का चेहरा एक जान पड़ता है। मतलब यूरोप में अगर कोई हिंदुस्तानी जाते हैं तो उन यूरोपियों को हर हिंदुस्तानी का चेहरा एक सा लगता है। उसी तरह से हिंदुस्तानियों को क्या लगता है, फिरंगियों का चेहरा एक सा लगता है। अगर बाहर से कोई आता है, यूरोप का कोई आता है, तो हमको लगता है कि सारे एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मानव को सब पशु एक से दिखते हैं, उसी प्रकार से हम मानव को भी सारे पशु जो है वो एक तरह से ही दिखते हैं, एक ही प्रकार से दिखते हैं। वो भी एक तरह का देखना ही है। यहाँ लेखक कहते हैं वो देखना भी एक तरह का देखना है, अर्थात वो कहते हैं कि हम मतलब देखते हैं, मतलब उसमें क्या अच्छा गुण है या बुरा गुण है उसको हम नहीं देखते। हाँ, देख रहे हैं पशु है, यानी कि सारे पशु एक हैं, हम ये सोचकर देखते हैं। लेकिन जिसने सचमुच कोई भी चेहरा देखा है वो जानता है कि हर व्यक्ति अद्वितीय है। यहाँ लेखक कहते हैं कि जिसने सचमुच में ही कोई चेहरा देखा है तो वो जानेगा कि सचमुच में हर चेहरा अलग होता है, हर चेहरा अपने आप में अद्वितीय होता है, हर चेहरा स्मरणीय होता है। सवाल यही है कि हम उसके विशिष्ट पहलू को देखने की आंखें रखते हों। लेखक कहते हैं कि यहाँ पर सवाल यह है कि हम उसके विशिष्ट पहलुओं को देखने की आंखें रखते हैं, उसमें क्या क्या खूबियां हैं ये देखने की आंखें हम रखेंगे तो हमको हर एक चेहरा अलग दिखेगा। मैं भी, ये लेखक कहते हैं, मैं भी जब किसी एक चेहरे पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ तो और अनेक चेहरे सामने आकर उल्हाना देते हैं। लेखक कहते हैं मैं किसी एक चेहरे को अगर याद करना चाहता हूँ तो मेरे सामने बहुत सारे चेहरे आते हैं और वो मुझे कहने लगते हैं, क्या कहते हैं, क्या हम नहीं, क्या हम आपको याद करने लायक नहीं हैं, क्या हमें तुम भूल गए हो। इनमें पुरुष हैं, स्त्रियां हैं, बच्चे हैं, इधर प्राणियों में घोड़े हैं, कुत्ते हैं, तोते हैं और एक गिलहरी भी है जो मैंने पाली थी। लेखक ने गिलहरी पाली थी और मेरी जेब में रहती थी। वो गिलहरी जो थी वो लेखक की जेब में रहती थी। एक मुनाल जो मेरी गोली से घायल होकर चीखता हुआ मीलों दौड़ा था, और एक कुत्ता है मेरी बीमारी में मेरे सिरहाने बैठकर आंसू गिराता था। देखो, लेखक को कितने सारे पशु पक्षी याद हैं, ठीक है। उनका कुत्ता जो था वो लेखक जब बीमार हो जाते थे तो लेखक के पास बैठकर वो आंसू गिराता था, रोता था। एक टूटी चोंच और पंख वाला कौवा है। एक कौवा भी है लेखक के पास जिसकी चोंच टूट गई है और पंख भी टूटा हुआ है, जो मुल्तान जेल में मेरा दोस्त बना था। मुल्तान जेल में जब लेखक थे तब वहां पर वह कौवा उनका दोस्त बना था और परकटे से पुकारने पर आधा उड़ता और आधा उचकता हुआ आकर हाजिर हो जाता है। मतलब वो कौवा
पर भी कट गया था, उसका टूट गया था, इसलिए आधा उड़ता था और आधा उचकता था, मतलब कूद के आता था। और वो पुकारने पर परकटे अर्थात लेखक उसको क्या पुकारते थे, परकटा। परकटा पुकारने पर वो लेखक के पास आधा उचकता और आधा उड़ता हुआ आ जाता था। पेड़ पौधों के हम चेहरे नहीं मानते। हम सोचते हैं कि पेड़ पौधों के चेहरे नहीं है, नहीं तो शायद वे भी सामने आ खड़े होते हैं। लेखक कह रहे देखो कि पेड़ पौधों के चेहरे हम नहीं मानते, अगर उनके भी चेहरे हम मानते तो शायद वो भी आकर आगे खड़े हो जाते मेरे आगे कि क्या हम आपको याद करने लायक नहीं है। कालिदास ने शकुंतला के जाने पर रोती हुई वनस्पतियों है वर्णन किया है। कालिदास ने अपनी कविता में वर्णन किया था कि जब शकुंतला जो थी, वो जब शकुंतला वन में रहती थी, जब वो चली गई तो वहाँ की जो वनस्पतियाँ थी वो भी रो दी थी। उन वनस्पतियों का वर्णन, वो उन्होंने किस तरह से रोया, रोती हुई वनस्पतियों का वर्णन कालिदास ने अपने काव्य में लिखा है। क्या लिखा है? अपसृप्त पांडुपन्ना मुंचती अश्रु इल्लता, अर्थात शकुंतला के जाने के बाद वनस्पतियां जो हैं, बड़े बड़े पेड़ जो हैं, उनके जो पत्ते हैं वो अपने आंसू गिरा रहे हैं, रो रहे हैं। किसको याद करके? शकुंतला को याद करके। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि कालिदास ने उतना सोच कर लिखा, लेकिन मेरी सहानुभूति उतनी दूर तक शायद नहीं है, मैं उतना शायद नहीं समझ पाता हूँ। लेकिन चेहरों का मेरे पास यथेष्ट संग्रह है। मैं कालिदास की तरह उतना तो सोच कर नहीं लिख सकूंगा, लेकिन चेहरों का, बहुत सारे चेहरों का संग्रह मेरे पास बहुत है। सभी अद्वितीय, सभी स्मरणीय, सभी अपने आप में अलग हैं, सभी याद करने लायक हैं। अगर एक सुनता हूं तो किसी असाधारण तत्व के लिए नहीं, चुनता हूं एक अत्यंत साधारण व्यक्तित्व का अत्यंत साधारण चेहरा। अब अभी मैं एक चेहरा जो चुन रहा हूं, एक अत्यंत साधारण व्यक्ति है और उस चेहरे को मैं चुन रहा हूं, क्योंकि यही तो मैं कहना चाहता हूं, असाधारण ही स्मरणीय नहीं है, हर गुदड़ी में लाल है, जरा उसे लौटकर झांकने का कष्ट तो करो। यहाँ पर कहते हैं, लेखक कहते हैं कि व्यक्ति का अत्यंत साधारण चेहरा, क्योंकि यही तो मैं कहना चाहता हूँ, असाधारण ही स्मरणीय नहीं है, असाधारण लोग ही स्मरणीय नहीं है, हर गुदड़ी में लाल है। अर्थात गुदड़ी में लाल का अर्थ है हर एक मनुष्य के पास कोई ना कोई प्रतिभा है, कोई ना कोई अच्छा गुण है। बस उसके लिए हमको क्या चाहिए? अपनी आंखें चाहिए कि हम उनकी प्रतिभा को जान सके। जरा उसे लौटकर झांकने का कष्ट तो करो, अर्थात हमें उनकी प्रतिभा को देखने का कष्ट करना चाहिए कि हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ जरूर है। वो एक चेहरा खितिन बाबू का चेहरा, ना सुंदर था ना असाधारण। अब असली कहानी पर आ रहे हैं जिसके बारे में लेखक बता रहे हैं। वो एक चेहरा, खितिन बाबू का चेहरा, अर्थात उनकी कहानी के नायक कौन है? खितिन बाबू। खितिन बाबू को ही उन्होंने चुना है अपने चेहरे के बारे में वर्णन करने के लिए। देखो, खितिन बाबू का चेहरा ना सुंदर था ना असाधारण, ना वो बड़े आदमी ही थे, साधारण पढ़े लिखे, साधारण क्लर्क। मैंने पहले पहल उन्हें देखा तो कोई देखने की बात उनमें नहीं थी, इतना ही कि औरों से कुछ कम उनके पास देखने के लायक था। उनके पास देखने लायक तो कुछ नहीं था, लेकिन जो था उससे कुछ कम ही था, औरों से कुछ कम था उनके पास देखने लायक। चेचक के दागों से भरे चेहरे पर एक आंख गायब थी। देखो, औरों से कम था अर्थात चेचक से भरे दाग थे और उनमें एक आंख उनकी गायब थी, और एक बाह भी नहीं थी। कोट की आस्तीन पिन लगाकर बदन के साथ जोड़ दी गई थी। उनका एक हाथ भी नहीं था, और कोट का जो एक आस्तीन होता है उसको पिन लगाकर उनके बाह के साथ जोड़ दिया गया था। काने को अपशकुन मानते ही हैं, जिसकी एक आंख नहीं होती है उसको लोग अपशकुन मानते हैं और अति चतुर भी मानते हैं। एक तो उसको देखना अपशकुन मानते हैं और उसको चतुर भी मानते हैं। पर खितिन बाबू की हंसी में एक विलक्षण खुलापन और रुजुता थी। रुजुता अर्थात सरलता। इसलिए बाद में औरों से उनके बारे में पूछा तो मालूम हुआ आंख बचपन में चेचक के कारण जाती रही थी, बाह पेड़ से गिरने पर टूट गई थी और कटवा देनी पड़ी। उनके हंसमुख और मिलनसार स्वभाव की सभी प्रशंसा करते थे। मेरी उनसे भेंट अचानक एक मित्र के घर हो गई थी। मैं दौरे पर जाने वाला था अर्थात
वो कुछ महीने बाहर जाते थे और फिर आते थे, इसलिए दोस्तों से मिल रहा था। 2-3 महीने घूम घाम कर फिर आया। लेकिन खितिन बाबू के दर्शन कोई 6 महीने बाद उन्हीं मित्र के यहाँ हुई। अब की बार उनकी एक टांग भी नहीं थी। देखो, पहले तो एक आंख नहीं थी, एक बाह भी नहीं था। अब की बार लेखक देख रहे हैं तो उनकी एक टांग भी नहीं थी। रेलगाड़ी की दुर्घटना में टांग कट जाने से वे अस्पताल में पड़े रहते। रेलगाड़ी की दुर्घटना हो गई थी और वे अस्पताल में पड़े रहे थे। वहां से बैसाखियों का उपयोग सीखकर बाहर निकले थे और वहां से वो बैसाखियों के सहारे, बैसाखी समझते हो, जो हाथ के नीचे, कंधे के नीचे रखकर चला जाता है, उसको बैसाखी कहा जाता है। उनके लिए घटना पुरानी हो गई थी। किसके लिए घटना पुरानी हो गई थी? खितिन बाबू के लिए घटना पुरानी हो गई थी, लेकिन लेखक उनको अभी पहली बार देख रहे हैं। मेरे लिए तो नई सूचना थी। मैं सहानुभूति भी प्रकट करना चाहता था, मेरे को सहानुभूति जताना चाहता था, पर झिझक भी रहा था। क्यों झिझक रहे थे? क्योंकि किसी की असमर्थता की ओर इशारा भी उसे असमंजस में डाल देता है। कोई असमर्थ है और उसकी तरफ हम इशारा करेंगे तो वो आदमी असमंजस में पड़ सकता है। इसलिए वो पूछना नहीं चाहते थे कि उन्होंने स्वयं हाथ बढ़ाकर पुकारा। लेखक हिचकिचा रहे थे कि मैं उनके पैर के बारे में पूछूं या ना पूछूं, लेकिन खितिन बाबू ने स्वयं हाथ बढ़ाकर पुकारा, आइए आइए, आपको अपने नए आविष्कार की बात बतानी है। और उन्होंने कहा कि आइए आइए, आपको अपने नए आविष्कार की बात बतानी है। उनसे हाथ मिलाते हुए समझ में आया। जब उनसे हाथ मिलाया, किसने हाथ मिलाया? लेखक ने खितिन बाबू से जब हाथ मिलाया तो उनको समझ में आया कि एक अव्यय के चले जाने से दूसरे की शक्ति कैसे दुगनी हो जाती है। यहाँ पे समझे, मतलब लेखक कहना चाहते हैं कि शरीर के एक अंग के चले जाने के बाद दूसरे अंग में कितनी शक्ति आ जाती है। वैसे ही जोर की पकड़ जीवन में एक आध बार किसी हाथ से पाई होगी। मैं बैठ ही रहा था कि बोले, देखा आपने कितना व्यर्थ बोझा आदमी ढोता चलता है। फिर खितिन बाबू क्या कह रहे हैं लेखक को कि देखा आपने कितना व्यर्थ बोझा आदमी ढोता चलता है। मैंने टॉन्सिल कटवाए थे, कोई कमी नहीं मालूम हुई। अपेंडिक्स कटवाई, कुछ नहीं गया। टॉन्सिल था, उसको भी कटवा दिए हैं। अपेंडिक्स हुआ, उसको भी कटवा दिए, कुछ नहीं गया। केवल उसका दर्द गया। क्या गया? दर्द गया। भगवान औधर दानी है, अर्थात भगवान जो है सहज ही कृपा कर देते हैं, ना सब कुछ फालतू दे देते हैं। वो कह रहे हैं कि भगवान, ऐसा नहीं लगता कि भगवान सब कुछ फालतू में दे देते हैं। देखो, 2 हाथ, 2 कान, 2 आंखें, अब तो एक है। आप ही बताइए, आपको कभी स्वाद लेने के साधन की कमी मालूम हुई है? लेखक है, खितिन बाबू लेखक से कह रहे हैं कि भगवान जो है वो बहुत ज़्यादा ही कुछ कृपा से दे देते हैं। क्योंकि देखो, मेरे पास 2 हाथ हैं, 2 कान हैं, 2 आंखें हैं, अब तो एक है। आप ही बताइए, आपको कभी स्वाद लेने के साधन की कमी मालूम हुई है? मतलब अब मेरे एक हो गए हैं और उसके बाद भी मुझे कुछ स्वाद लेने में कमी मालूम हुई? मैं सब चीज का स्वाद ले सकता हूँ। मैं अबाक उन्हें देखता रहा। लेखक जो थे उन्हें चकित होकर देख रहे थे, पर उनकी हंसी सच्ची हंसी थी। लेकिन खितिन बाबू की जो हंसी थी वो मजाक कर रहे थे कि मतलब सब कुछ जानने के बाद भी मेरा कुछ नहीं गया है, मैं सब कुछ महसूस कर सकता हूँ, मैं सब कुछ का मतलब अनुभव कर चुका हूँ। पर उनकी हंसी सच्ची हंसी थी। उनकी आंखों में जीवन का जो आनंद चमक रहा था उसमें कहीं अधूरेपन की पंगुता करता था, अक्षमता की कोई झाई नहीं थी, कोई भी झुर्रियां उसके अंदर नहीं थी, परछाई नहीं थी। उन्होंने शरीर के अवयवों के बारे में अपनी एक अद्भुत थ्योरी भी मुझे बताई थी। यह ठीक याद नहीं कि वो इसी दूसरी भेंट में या और किसी बार, लेकिन थ्योरी मुझे याद है। उनका पूरा जीवन उसका प्रमाण रहा। वैसे शायद बताई होगी उन्होंने थोड़ी थोड़ी करके 2-3 हिस्सों में अपनी थ्योरी के बारे में, अपने जीवन के पूरा वृत्तांत के बारे में उन्होंने बताया होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके। तीसरी बार मैंने देखा तो वे दूसरी बाह भी खो चुके थे। अब तीसरी बार जब लेखक खितिन बाबू को देखे तो वो अपनी दूसरी बाह भी खो चुके थे। मालूम हुआ कि रिक्शे से उतरते समय गिर गए थे, कोहनी टूट गई थी और फिर घाव दूषित हो गया, जिससे कोहनी से कुछ ऊपर बाह काट दी गई।
इस बार भी भेंट तो उन्हीं मित्र के यहाँ हुई, मगर उनकी बैठक में नहीं, उनके रसोई घर में। मित्र पत्नी भोजन बना रही थी और खितिन बाबू एक मूढ़े पर बैठे हुए बताते जा रहे थे कि कौन व्यंजन कैसे बनेगा। वे खाने के शौकीन तो थे ही, खिलाने का शौक उन्हें और भी अधिक था और पाक विद्या के आचार्य थे। मेरे मित्र ने उनकी दावत की थी। दावत अर्थात भोज। दावत का उपलक्ष्य बताया नहीं गया था, मतलब भोज जो है वो किस लिए दिया जा रहा है उसका उपलक्ष्य बताया नहीं गया था। लेकिन इस बार कई दिन तक उनकी स्थिति संकटापन्न रही थी। खितिनदा भी इस बात को समझ गए थे। तभी उन्होंने कहा, दावत रही और तुम्हारे यहाँ ही रहेगी, पर दूंगा मैं और सब कुछ मैं ही बनाऊंगा। और खुलासा यह किया था कि वे रसोई घर में बैठकर सब कुछ अपनी देख रेख में बनाएगी गृह पत्नी, मगर विधान खितिन बाबू का होगा। देखो, इसमें आज के लिए इतना ही। इसमें बहुत सारे कठिन शब्द हैं। मैं कुछ कठिन शब्द आपको लिखकर बता दूंगी और कुछ जो आपको समझ में नहीं आएगा वो आप मुझे फ़ोन करके पूछेंगे मेरे पर्सनल नंबर पे, और आगे का पाठ हम बाद में बताएंगे। लेकिन इसके कुछ कठिन शब्द जो हैं आज हम आपको लिख के बता देते हैं, ठीक है। तो जो मुझे लग रहा है मैं आपको उसके अर्थ बता देती हूँ और आपको जो लगेंगे आप फ़ोन करके पूछेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, मुनाल। मुनाल जो है पक्षी है, पहाड़ी पक्षी। मुनाल एक पहाड़ी पक्षी। एक पहाड़ी पक्षी जिसके सिर पर कलगी होती है। कलगी वाले पक्षी मालूम है तो क्या क्या है? मोर और हुदहुद, बुलबुल, नर बुलबुल जिसके सिर पर कलगी होती है, और मुर्गा, है ना। तो उसी तरह का पक्षी है पहाड़ी पक्षी जिसको मोनाल कहा जाता है। और क्या है इसमें कठिन शब्द? सिरहाने। सिरहाने मतलब मालूम है, सिर के पास। सिरहाने अर्थात सिर के पास। परकटे अर्थात जिसके पर कट गए हों। जिसके पर कट गए हों। गुदड़ी में लाल। प्रतिभावान या गुणी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुहावरा है, इसका अर्थ होता है, गुदड़ी में लाल का होता है अर्थ होता है कि किसी गरीब के घर प्रतिभावान गुणी बालक का जन्म लेना। लेकिन यहाँ पर जो कहानी में बताया गया है कि मतलब हर एक मनुष्य में कुछ ना कुछ अच्छे गुण होते हैं, उसको हमें देखने की आंखें होनी चाहिए। काना। काना एक शब्द आया है। काना का मतलब समझते होंगे, फिर भी हम दिखा देते हैं, जिसकी एक आंख नहीं हो। जिसकी एक आंख ना हो, ठीक है। और एक शब्द आया है रिज्जुता। रिज्जुता यहाँ पे हम लिख के दिखा देते हैं। रिज्जुता अर्थात सरलता। और एक है टॉन्सिल। टॉन्सिल आपको मालूम होगा, गले में जो गिल्टी हो जाती है उसको कहते हैं टॉन्सिल। अपेंडिक्स पेट का रोग होता है। औधड़दानी सहज में कृपा करने वाली।
सहज कृपा करना। सहज कृपा करना। ठीक। अवाक, अवाक का अर्थ है चकित। अर्थ है चकित। पंगुता, अक्षमता। अक्षमता। ठीक। और अगर कुछ कठिन शब्द हो तो आप मुझे फोन करके पूछेंगे। धन्यवाद।